speaker today in the house. नाम है इनका स्वामी और ये एक अपनी लिखी कविता को आप सभी के सामने साझा करना चाहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत किया जाए। पहली बार ऐसा लग रहा है स्वामी जी बोलने के बाद उपदेश नहीं सुनने को मिलेंगे। तो सच अ नाइस थिंग। आइए स्वामी जी प्लीज। बताओ सभी को इसका शीर्षक है एक छोटी सी बात, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक छोटी सी कार खरीदू का देना है बेटे, एक छोटी सी कार खरीदू का देना है बेटे को, मांग रहा हर बार खरीदू का देना है बेटे को। पिछले कुछ महीनों से कारें देख रहा हूँ पक्की, सोच रहा पापा लाएंगे वो भी करके, पर पिता की तनख्वाह कम है, इतना कहाँ से ला पाए, खर्चे सारे काट रहे हैं, कहाँ से दिलवाएंगे। पिता पुत्र की बीच की बातें समझ गया मैं आखिरकार, अगली तनख्वाह से जाने को तब जाकर दूंगा अपने बेटे को, तब जाकर आए मुझे करा। बेटे ने एक इच्छा रखी है जो पूरा कर दूंगा, और आज खरीदूंगा मैं सारा बटुआ खाली कर। पहुंचा फिर मैं वहां जहां पर सारी कारें रखी थी, बच्चों वाली कारें सारी सुंदर सुंदर दिख रही थी। किसी का नाम था BMW, किसी का नाम फरारी है, एक खुली सी जीप खड़ी थी, बैठे 3 सवारी है। यही देख मैं सोच रहा था किसका नाम मैं पूछूं, हद से बाहर होना मेरे यही समझता लोग। तभी वहां का रक्षक बोला, क्या करने आए हो? चेहरे से विक्षिप्त दिख रहे, कितने घबराए। सुनकर मुझको गुस्सा आया, बड़ी जोर से डांटा। मेरी डांट सुनकर मालिक भी दौड़ा भागा, उसने भी रक्षक को डांटा। बोला यहाँ से जाओ, और हाथ जोड़कर माफी मांगा, क्या लेना बताओ। बोला मैं की कार है लेनी, बेटे को है देना, दाम बताओ कितने का है, कम करके ही देना। मालिक ने जब दाम बताया, कुर्सी छोड़ दी मैंने, मेरे हाथ से बाहर था वो जो आया था लेने। अब बाहर में निकल रहा था, रक्षक फिर वहीं खड़ा था। अब बाहर में निकल रहा था, रक्षक फिर वहीं खड़ा था। मंद हंसी थी उसके मन में, इधर ध्यान की रेखा। वापस घर जब पैदल लौटा, बेटे की आंख तली थी, गुस्से में था आंख को बोला, आंख बेकार नहीं थी। पलकें मेरी नीचे थी, बेटे की पलकें ऊंची। बोला पापा ऊपर देखो, पलकें क्यों है ऊंची। मम्मी भी थी पास में उसकी, बोली क्या है बोलो। देखा चेहरा पिता का उसने, बेटा समझ गया था। कार न थी पापा के हद में, आंखों ने बातें बोली। पिता की आंखें छलक गई जब बेटे ने जेब टटोली। चिपट गया पापा के तन से, फपक के दोनों रोए। रात में खाना ना खा करके चिपट के दोनों सोए। अगले दिन की छुट्टी, दोनों देर तक थे सोए। सुबह हुई, बेटे ने बोला मत लाना वो छोटी कार, कलम दवार कापी का कर दो, बस पापा मुझको लिखा। मेहनत करके खूब पढ़ूंगा, कर जाऊंगा ऐसा काम, कार डिजाइन जब मैं दूंगा तब जाकर के बनेगी कार। फिर तुम चलना वहां जहां पर सच्ची कारें रखी हो, फिर देना बेटे को अपने, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी आपकी मर्जी हो।